हेलो वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, वीडियो को पूरा देखिए, तभी से आपको और हमारे को सभी नॉलेज की जानकारी मिलेगी। जैसे कि हम कुछ भी वीडियो लेके आते हैं, जैसे आपको हेल्थ से रिलेटिव हो या इन्वायरमेंट से रिलेटिव हो या मौसम के ऊपर हो। तो चलिए, आज वीडियो हमारा थोड़ा वातावरण के ऊपर से है। जैसे ही देखो आप, विंटर का सीजन चला हुआ है, सर्दी का, ऐसे में ये एक हमें को सतर्क रहने की ज़रूरत हो जाती है कि हम हेल्थ का किस तरह ध्यान रख सकते हैं, अपने खान पान और अपने पहनावे में किस तरह की हमें चेंजिंग करनी चाहिए। देखिए, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका गाइस, तो ऐसे में जो एक ठंड है, हर एक कोने कोने में जो है एक पॉजिटिव प्लस में दिखती है। कहीं बारिश का मौसम, कहीं बर्फबारी का मौसम, तो कहीं नॉर्मल चक्रवात आने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में हमें अपने शरीर का ध्यान जो है रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे हम बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कई बार हमें कहीं फंस जाते हो बर्फ़ में, या कहीं ट्रैवल पे चल जाते हो, या कहीं बदलते मौसम में हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में हमें इस मौसम में बिल्कुल ध्यान होके ही ये सारा कुछ करना चाहिए। कई बार हम कुछ ऐसी हैवी चीज़ या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जैसे बदलते मौसम में। ये आदतें हमारी बिल्कुल गलत हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी तरफ ये हो जाता है कि हम मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर्दी के मौसम में लोग कम पानी पी लेते हैं, तो ऐसे में हमें बिल्कुल नहीं करना है। पानी को जो भी है प्रॉपर मात्रा में हमें पीना चाहिए। जैसे जो हमारे एक दिनचर्या है, डेली रूटीन की तरह हम ऐसे ही पानी पी सकते हैं, ताकि हमारा जो शरीर है, बॉडी का, वो काम अपना अच्छे से करे, प्रॉपर तरीके से करे। तो कभी कहीं भी हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो हम सभी अपने जैसे हमारे शूज़ या कंफर्टेबल और ये उन जैसे ऊनी वस्त्र बच्चे के लिए, या रेशम के कपड़े पहन सकते हैं जैसे सर्दी से बचने के लिए। जैसे हम कई बार सर्दी से बचने के लिए अपना पेय पदार्थ घर में से सूप है, या फिर किसी तरीके का एक आयुर्वेदिक काढ़ा है, या फिर कई बार आप ले सकते हो कि जैसे कोई सूप, दाल का सूप होता है, जैसे मूंगी, बारीक मूंगी, जो बच्चों के लिए बहुत काफ़ी ऐसे सर्दी के मौसम में अच्छा हेल्पफुल होता है। दूसरी तरफ आप अपनी बॉडी को किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी ना होने, विटामिन ए पे कैल्शियम, डी एंड सी जो भी कमी हो जाती है शरीर में, वो बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए। हमें प्रचुर मात्रा में आहार लेना है। किस तरह का लेना है, हम अपनी प्रचुर मात्रा में हर एक डाइट का एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। आप मिल्क ले सकते हैं डेली में, अच्छा प्रोटीन होता है और एक नेचुरली हेल्थ भी होता है। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जैसे एग्स हो गए, तो आप एक दूसरा टोफू भी ले सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और दूसरी तरफ ये हो जाता है कि आप अपने आप को किसी भी एक ऐसी स्थिति में लाएँ जहाँ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। जैसे ही आप कहीं भी एक हार्ड वर्क कर लेते हो, आते ही आप वर्कआउट से आते हैं, जैसे जिम में जाते हो, तो आते ही आप कोई ऐसे शेक या जूस पी लेते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल सर्दी का है। ऐसे आप अंदर से जब हमारा ब्लड गर्म होता है, तो आप ऊपर से कोई चीज़ खा लेते हैं, तो वो जो उल्टा सिस्टम हो जाता है, हमें किसी भी प्रकार के जैसे अंदर से इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि जब खून में गर्मी रहती है, जब ऊपर से कुछ ठंडा चीज़ डाल देते हैं या कुछ हैवी चीज़ डाल देते हैं, तो वो एकदम से रिएक्शन करने लग जाती है। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं हम किसी भी मौसम में, तो हम आराम करके, कंफर्टेबल करके होके ही उसको कुछ कोई चीज़ अंदर अपने लिए ग्रहण कर सकते हैं। चाहे वो पीने हो गया हो या फिर खाने के लिए हो, जैसे कोई पेय पदार्थ हो, तो ऐसे हम अपने आप को एक मेंटेन बना के रख सकते हैं। और एक्सरसाइज के बाद हम किसी भी तरह का जो भी है एक हार्ड वर्क तो करके आते ही हैं, लेकिन हमें सक्सेस होना है, तो इन छोटी बातों को ध्यान में रखे हमें अपने उसका एक्सरसाइज का पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर हम कहीं भी गलती से ये मिस्टेक कर देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की अवहेलना करते हैं, एक ही तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो ये हमारे एक्सरसाइज या इन सभी दैनिक क्रियाकलापों पे असर दिखेगा, और हम एक हेल्थी बॉडी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एक तरफ हम एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी तरफ हम वॉकिंग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो दूसरा हमारे खान पान व्यवहार में कोई कहीं दिक्कत है, तो उसका हमारे भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा और हम बीमार हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं गाइस, जो बहुत काम आने वाली होती है, और हम अपने दर्शकों को ये बताते रहते हैं कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारा स्वास्थ्य रहेगा तो आने वाले फ्यूचर में हम एक अच्छा भविष्य अपने एक मकसद को, एक कैरियर को बना सकते हैं, और लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं।
तो डेली की तरह रूटीन में एक बेसिक की तरह हम एक स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बदलते मौसमी स्थितियाँ हैं का पूर्वानुमान किस तरह हमें रहना है, किस तरह हमें बच्चों को, सभी को, फैमिली को आगे बढ़ा के ले जाना है, तो सभी को गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि हम आप सुचारू रूप से किसी भी तरीके से काम को एक अच्छे क्लास तक लेके जाएं और उसका भरपूर आनंद उठा सकें। थैंक यू गाइस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे बारंबार, ताकि यार एक जानकारी के ऊपर आपको एक निर्भरता बनी रहे और हम और आप और अपना जीवन जो है एक अच्छा बना सके। थैंक यू सो मच। बाय। नेक्स्ट डे टेक केयर।